लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स। हर कोई पेरेंट और हर कोई टीचर चाहता है कि उसका बच्चा जीवन में आगे बढ़े, जीवन में सफलता की चोटियां तक पहुंचे। इसीलिए वो क्या चीजें हैं, वो क्या टिप्स है जिसे हर पेरेंट को और हर टीचर को फॉलो करना होगा, सो दैट बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने में उसका सहारा बने। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है, हर पेरेंट को और हर टीचर को अपने बच्चे का सेल्फ इमेज को हाई करना होगा। सेल्फ इमेज यानी उसका इंटरनल थिंकिंग, इंटरनल फीलिंग, अपने आप के लिए उसकी इंटरनल फीलिंग क्या है। क्या उसका सेल्फ इमेज हाई है, क्या आपका उसका सेल्फ इमेज लो हो रहा है? ये सेल्फ इमेज हाई या लो टीचर और पेरेंट्स के बिहेवियर से होता है। हो सकता है उनका इंटेंशन सही हो, पेरेंट को और टीचर्स को अपना बिहेवियर नहीं दिखता बल्कि अपना इंटेंशन सही लगता है, जबकि बच्चा उनके बिहेवियर को देखता है लेकिन इंटेंशन को नहीं समझता है। सेल्फ इमेज, हाई सेल्फ इमेज को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कैट है और वो अपने आप को टाइगर समझती है, अपने माइंड में अपने आप को टाइगर देखती है, तो उसका सेल्फ इमेज बहुत हाई है। और उसका ऑपोजिट एक टाइगर है लेकिन अपने आप को कैट समझने लगे, तो उसका सेल्फ इमेज लो होने का है। जितना बड़ा सेल्फ इमेज होगा उतनी बड़ी सक्सेस होगी, याद रखिए बच्चे की। तो एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का सेल्फ इमेज को डेवलप करें। बच्चे के सेल्फ इमेज को डेवलप करने के लिए आप उसे मोटिवेट करना होगा, उसे एंकरेज करना होगा, उसका में कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। उसे हमेशा ये कहना होगा कि यू आर बॉर्न टू सक्सीड, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर वर्दी ऑफ एनीथिंग, डूइंग एनीथिंग। तो इस तरह से बोलने से उसमें एक एनकरेजमेंट, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने की क्षमता उसमें पैदा होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी और पॉइंट टीचर्स और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनकी ड्यूटी है कि वो बच्चे के सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने में मदद करें। सेकंड, बच्चे को ये टीच करना होगा कि उसे सबसे पहले अपने आप से प्यार करे। लव योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। क्योंकि अक्सर बच्चों से पूछा जाता है आप किसको ज्यादा प्यार करते हो, किसको ज्यादा लव करते हो? कोई बच्चा करता है मैं मम्मी को, मैं डैडी को, मैं इसको उसको। तो उसे कहना होगा सबसे पहले आपको चाहिए कि खुद अपने आप को प्यार करना होगा, लव करना होगा। और उसे कहना होगा कि अर्ली मॉर्निंग जब आप मिरर में देखते हो, एक हल्की सी स्माइल दो और कहो आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ।
सो इस तरह उसे अपने आप से को प्यार करने के लिए सिखाना होगा। फिर उसके बाद तीसरा उसको ये टीच करना होगा कि ऑलवेज थिंक एंड स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसे हमेशा ये कहिए कि हमेशा अपनी सोच हमेशा अच्छा सोचे और अच्छा बोले। फिर नेक्स्ट चौथा इम्पॉर्टेंट थिंग, हर टीचर और हर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है कि बच्चे के पैशन को पहचाने। फाइंड आउट द पैशन इन हिम और हर। बच्चे में क्या चीज का शौक है, क्या चीज वो अच्छे से कर सकता है, किस चीज में उसका दिल लगता है, और उसे मदद करे, उसे हेल्प करे ताकि उसका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए। अगर इफ पैशन एंड प्रोफेशन becomes one, then nobody can stop him from अचीविंग सक्सेस। कोई उसे जीवन में उसे कोई नहीं रोक सकता सफलता की चोटियों तक पहुंचने से। उसके बाद बच्चे को यह सिखाना होगा तुम्हारे जीवन में कई गोल्स होंगे, कई आउटकम्स होंगे आगे चल के। उन गोल्स को अचीव करने में, उस आउटकम को रीच करने में जो जर्नी होगी आपकी, उस जर्नी को भी एंजॉय करना होगा, उसे ये सिखाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जब मील्स करते हैं, खाना खाते हैं, अगर उसका आउटकम ये हो कि पेट भरने के लिए खाना खाया जाए, तो हम उसका टेस्ट नहीं देखते, बस खा लेते हैं ताकि हमारा पेट भर जाए। लेकिन पेट भरने के साथ साथ हमारा ये भी इंटेंशन हो कि हम उसे टेस्ट करें फूड को। तो जब हर एक निवाले को हम टेस्ट करते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। ठीक इसी तरह अगर बच्चा का आउटकम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो उसका फोकस उतना नहीं रहेगा और बोर फील करेगा वो स्टडीज़ में। लेकिन अगर उसका इंटेंशन मुझे कुछ नॉलेज लेना है, फॉर एग्जाम्पल एक ज्योग्राफी है, अगर उसके माइंड में ये आए कि मुझे मालूम करना है कि नॉर्थ में कौन से शहर है, कौन से स्टेट्स है, साउथ में कौन से है, ईस्ट में कौन से, वेस्ट में, उस इंटरेस्ट से वो स्टडी करना शुरू करे, तो जर्नी को भी एंजॉय करते हुए और बड़ी इंटरेस्ट के साथ, मेरी फोकस के साथ वो एजुकेशन पढ़ना शुरू करेगा और याद भी रखेगा। तो ये है। उसके बाद आता है, हर पेरेंट या हर टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट, उसका बच्चा हर एरिया में आगे बढ़े, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या फिर सक्सेस हो। तो इसके लिए उसको 2-3 चीज़ें बहुत ही उसके माइंड में डालना होगा कि यू हैव टू अवॉइड एंगर। हमेशा जीवन में गुस्से पर कंट्रोल, गुस्से को अवॉइड करना उसे सिखाना होगा। उसे लोगों को फॉरगिव करना, अपने आप को और लोगों को फॉरगिव करना सिखाना होगा, माफ़ करना सिखाना होगा। और तीसरा, उसको ये सिखाना होगा कि उसे दूसरों के साथ कोई भी चीज़ हो, दूसरों के साथ शेयर करना सिखाना होगा। फिर आता है, नेक्स्ट टिप पे आता हूँ मैं। ये जिम्मेदारी है हर पेरेंट और टीचर की, वो अपने बच्चे से अनकंडीशनल लव करे। अनकंडीशनल लव यानी कोई कंडीशन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए आपका लव एंड अफेक्शन। चाहे बच्चा मार्क्स अच्छे लाओ या मत लाओ, होमवर्क करो या मत करो, आपको ठीक उसी तरह से उसे लव एंड अफेक्शन देना होगा। फिर नेक्स्ट आता है, बच्चे को हमेशा आप एक चीज नहीं देना, वो है स्ट्रेस। उसे हमेशा स्ट्रेस फ्री रखना होगा। जब मैं ये कहता हूं तो कई पेरेंट्स और टीचर कहते हैं, भाई हम अगर कुछ स्ट्रेस भी देते हैं तो वो उसके भलाई के लिए देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमको बच्चे को ब्रेक नहीं बिल्ड करना होगा। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को कोई भी वजन दे दिए, उसको यहाँ से वहाँ रख, वहाँ से यहाँ टेबल दे दिए, चेयर दे दिया, तो वो एक
किस्म का स्ट्रेस है, लेकिन अगर वही जिम में ले जाकर डंबल्स दे हेल्थ बिल्ड करने के लिए, तो वो क्या है, आप उसकी हेल्थ बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेस, तो मैं दूसरे वे में अगर आपको समझाना होगा तो मैं इस तरह से बोलूँगा कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं बल्कि मोटिवेशन देना पेरेंट्स और टीचर्स की जिम्मेदारी है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे को सेल्फ रिलायंट बनने में मदद करना। उसको ये सिखाइए कि आप किसी भी लोगों के हेल्प के बिना आप काम करने की आदत डालें। आगे चल के वो पेरेंट्स या किसी और बड़े लोगों की मदद के बिना अपने आप को खड़ा हो सके, तो सिर्फ सेल्फ रिलायंट बने और उसे लाइफ स्किल्स ज़रूर सिलाए, यानी ज़िंदगी में कैसे जीना है, कैसे जीवन अपना बिताना है, लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, उसे उन चीज़ों का ज्ञान ज़रूर दीजिए। तो मैं यहाँ ही मेरे वीडियो को आज यहाँ से ख़त्म करता हूँ। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते लिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Until we meet next, please take care. God bless you and thank you for watching.